हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग जो है मेंसुरेशन चैप्टर का पार्ट 2 यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। कल की वीडियो में हमने देखा था इनके कुछ फार्मूलाज एंड सभी फार्मूलाज हमने देख लिए थे। अब इन्हीं फार्मूला के बेसिस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व तभी होगा जब आपको फार्मूला याद होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना अभी तक नहीं किया है तो। चलो पहला क्वेश्चन देखो, ये है पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट ही क्वेश्चन में आपको दो फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में कैसे? क्वेश्चन पढ़ो। 4 हॉर्सेस, 4 घोड़े हैं, आर टीटर्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर प्लॉट एंड उस स्क्वायर प्लॉट का जो साइड है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, स्क्वायर का साइड कितना है? 14 सेंटीमीटर है। सॉरी मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। तो 14 मीटर है उस स्क्वायर प्लॉट का साइड। एंड आगे कह रहा है कि ये चारों घोड़े ऐसे बंधे हुए हैं चारों कॉर्नर पे, सो दैट द एडजेसेंट हॉर्स कैन जस्ट रीच वन अनदर। एडजेसेंट हॉर्स जो हैं, जैसे कि देखो ना, ये मैंने कोई बना लिया स्क्वायर प्लॉट, ठीक है, और चारों कॉर्नर पे कह रहा है 4 कॉर्नर पे बना हुआ है घोड़ा। तो यहाँ बना दिए, यहाँ पर घोड़ा बांध दिए, यहाँ पे घोड़ा बांध दिए, यहाँ पे घोड़ा बांध दिए, यहाँ पे घोड़ा बांध दिए, चारों कॉर्नर पे घोड़ा बांध दिए। और फिर कह रहा है सो डैट द एडजेसेंट हॉर्स कैन जस्ट रीच अदर। एडजेसेंट हॉर्स जो है वो कैन जस्ट रीच टू वन अनदर, मतलब आपस में एकदम थोड़ा टच कर जाते हैं, थोड़ा सा ऐसा कह रहा है। कैन जस्ट यहाँ पे देख रहे हो, कैन जस्ट मीट, पूरी तरीके से मीट नहीं करेगा, कैन जस्ट मीट टू रिच वन अनदर। तो एडजेसेंट साइड ये वाला होगा, ठीक है, ऊपर वाला, और कैन जस्ट मीट तो ये इतना चलेगा और इधर से ये इतना चलेगा, दोनों यहाँ पर कैन जस्ट मीट, मेल मिलाप हो जाएगा, हाय ब्रो हेलो ब्रो करेगा मिलके आधा आधा पे। ठीक उसी तरीके से इस एडजेसेंट साइड पे भी, इधर भी ये भी घोड़ा और ये भी घोड़ा मिलना चाहेगा, तो ये भी इधर से इतना आएगा, इधर आधा आधा बांट लेगा, आधा से इधर ये, आधा से इधर ये, इस तरीके से होगा। और आपको मैं बता दूं, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि स्क्वायर प्लॉट का साइड कितना है? 14 है। तो स्क्वायर प्लॉट का साइड 14 है, तो इसका एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर पहले निकाल लो, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको काम देगा, इस क्वेश्चन में आपको काम देगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा? 196 मीटर स्क्वायर। तो ये तो इजी था, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है एरिया ऑफ अनग्रेज्ड एरिया। अनग्रेज्ड एरिया आपसे पूछा है, तो ये मुश्किल है, निकालना थोड़ा सा मुश्किल है अगर कॉन्सेप्ट को नहीं समझते तो। ठीक है, अच्छा ये 14 है, ये पूरा साइड 14 है, तो ये आधा कितना होगा? 7 आधा आधा 7 में बांट देंगे, 2 इक्वल पार्ट में, 7 हो जाएगा ना। ये चारों कॉर्नर पे घोड़े बंधे हुए हैं, चारों कॉर्नर पे घोड़े बंधे हुए हैं, तो समझ गए। और साथ ही साथ क्वेश्चन में ये भी कह रहा है देयर इज ए स्मॉल सर्कुलर पॉन्ड ऑफ एरिया 20 मीटर स्क्वायर एट द सेंटर फाइंड द अनग्रेज्ड एरिया। तो ये वाला जो लाइन है ना, आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई लेना देना नहीं है आपके सवाल से, इससे आपको आंसर नहीं निकल रहा है, तो ये फालतू वाला लाइन है। बस क्या कहना क्या चाह रहा है? देयर इज ए स्मॉल सर्कुलर पॉन्ड ऑफ एरिया 20 मीटर स्क्वायर एट द सेंटर, मतलब ये स्क्वायर है और बीचों बीच में एक पॉन्ड है, और वो पॉन्ड का एरिया दिया गया है 20 मीटर स्क्वायर। लेकिन आपसे कुछ और पूछा है, आपसे क्या पूछा है? आपसे अनग्रेज्ड एरिया पूछा है। फाइंड द अनग्रेज्ड एरिया, मतलब घास जिसमें नहीं चर सकते हैं हॉर्स, ये घोड़े जिसमें घास नहीं चर सकते हैं, उतना खाली जगह का एरिया बताओ। जैसे कि ये देखते हैं, सबसे पहले घोड़े घास चर कहाँ सकते हैं, तो एक बना लेते हैं स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर प्लॉट है तो स्क्वायर बनाना पड़ेगा। एंड स्क्वायर का साइड कितना दिया गया था? 14, लेकिन हमने इनको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। क्यों डिवाइड किया? क्योंकि ये एडजेसेंट साइड पे आपस में मीट करते हैं, रीच वन अनदर, तो इसीलिए साथ साथ पे डिवाइड कर लिया। ये वाला घोड़ा इधर से आएगा इधर, ये वाला घोड़ा इधर से आएगा इधर,
फिर ये इधर भी चारों कोने पे घोड़े बंधे हुए हैं ना, 4 कॉर्नर्स पे घोड़े बंधे हुए, इधर से ये आएगा, इधर से आए, तो 7 ये भी है, 7 ये भी है, 7 ये भी है, 7 ये भी है, ऊपर में भी सेम 7 7 है, ठीक है। तो ऐसे होगा। अब चूंकि ये घोड़ा यहाँ पे बंधा हुआ है तो घोड़ा कितना मूव कर सकता है, यहाँ पे खुट्टी में बंधा हुआ है तो घोड़ा कितना मूव कर सकता है, तो घोड़ा जो है ना कितना दूर घास चर सकता है, तो घोड़ा इतना दूर आएगा, ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे चला जाएगा, तो इतना दूर तक घास घूम सकता है। फिर सेम इस कॉर्नर वाला घोड़ा कितना दूर तक घास को चढ़ सकता है, तो बोलेंगे सर ये और इधर का आधा लेंगे 7 सेंटीमीटर और इधर का आधा लेंगे 7 सेंटीमीटर, इतना दूर जो है ना घास चढ़ सकता है घूम घूम के, क्योंकि ये बंधा हुआ है तो इतने में घूम सकता है, इसका एरिया इतना ही रह जाएगा बस। अच्छा, ये कॉर्नर पे वाला जो है ये कितना घास को चढ़ सकता है, तो अगेन ये भी 7 इधर से लेंगे एंड 7 इधर से लेंगे, और ये वाला जो एरिया होगा इतना घास ये चढ़ सकता है, क्योंकि ये इतना ही घूमने की कैपेसिटी है इसकी, इससे ज़्यादा ये घूम नहीं सकता है। और इधर से ये 7 लेंगे, इधर से ये 7 लेंगे एंड ये है, तो ये क्या है, ये जितना भी मैंने ऐसे ऐसे बनाया है ये घास चढ़ सकता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ अनग्रेज्ड जहाँ पे घास नहीं चरी गई है, तो अनग्रेज्ड तुम्हारा एरिया कौन सा है, देख लो भाई, ये वाला है, ये वाला एरिया जो है अनग्रेज्ड है, ये जो खाली खाली एरिया दिख रहा है ना ये अनग्रेज्ड है, इस एरिया को निकालना पड़ेगा। ये बीच में जो खाली खाली एरिया तुमको दिख रहा है ना ये अनग्रेज्ड है, इसमें घोड़े घास नहीं चढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि घोड़ा बंधा हुआ है, इतना बीचवा में कैसे आएगा भाई, तुम भी सोचो ना, दिमाग बेसिक लॉजिक लगाओ। और साथ ही साथ यहाँ पर दिया गया एडजेसेंट साइड पे ही पहुँचा जा सकता है, जस्ट मीट कर रहा है, मतलब आधा पे ही मीट कर सकता है, इधर से आधा, 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 सबको मिला दो। अब तुम देखोगे एक चीज़ कॉमन यहाँ पे क्या पाओगे, एक चीज़ कॉमन पाओगे कि ये सेक्टर बना रहा है, 4 सेक्टर बन रहा है बेसिकली, ये 4 सेक्टर नहीं बन रहा है, 4 सेक्टर बन रहा है, 4 सेक्टर बन रहा है, तो बेसिकली 4 सेक्टर बन रहा है। और तुमको मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था कि सेक्टर का एरिया कैसे निकाला जाता है, ठीक है। सेक्टर जो होता है ट्रायंगल का ही पार्ट होता है, एंड सेक्टर का एरिया निकालने का फार्मूला मैंने तुमको लास्ट वीडियो में सिखाया था। तो इसमें क्या करना है, 4 सेक्टर है, तुम किसी एक सेक्टर का एरिया निकाल लो फार्मूले से एंड 4 गुना कर देना, क्योंकि चारों इक्वल पार्ट के सेक्टर हैं, चारों का जो डिग्री है 90 डिग्री है, थीटा का मान 90 डिग्री है सबका, इसका भी इसका भी, तो किसी एक को निकाल लो फिर 4 से गुना कर देना, क्योंकि चारों आइडेंटिकल है ना, आपस में आइडेंटिकल है, सेम सेम है। तो या फिर तुम चारों का निकाल लो अलग अलग, या फिर तुम एक का निकालो 4 से गुना कर दो, जो भी तुम्हारा मन। तो जब ये देखो इससे क्या होगा, जब तुम सेक्टर का एरिया निकाल लोगे तो तुम जितना घास चरा है, जितना घास चरा है, जितना घास चरा है, जितना घास घोड़ा चरा है, तो तुम ग्रेज्ड एरिया निकाल लोगे, ग्रेज्ड एरिया तुम निकाल लोगे एंड तुम्हारा टोटल एरिया है स्क्वायर का जो हम एरिया निकाले थे 196 था, 196 था ना, तो टोटल एरिया का स्क्वायर में ग्रेज्ड एरिया का स्क्वायर घटाओगे ना, अनग्रेज्ड एरिया का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। चलो वही करते हैं, तो ये स्क्वायर प्लॉट था तो स्क्वायर का मैंने निकाल लिया, 196 स्क्वायर का 14 इंटू 14 होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो 14 इंटू 14 196 कर लिया मैंने। अब अनग्रेज्ड एरिया का निकालने के लिए, अनग्रेज्ड एरिया को निकालने के लिए तुमको टोटल एरिया में से ग्रेज्ड एरिया को घटाना होगा। तो टोटल एरिया कितना है 196 एंड ग्रेज्ड एरिया तो हमने निकाला नहीं, सबसे पहले ग्रेज्ड एरिया निकाल लो तब ये फार्मूला फिट बैठेगा। ग्रेज्ड एरिया निकालो सबसे पहले। तो टोटल 4 सेक्टर थे, चारों कोने पे बने थे, 4 ही सेक्टर थे, एक ये सभी घास चढ़ चुका था घोड़ा, ठीक है। और बेसिक से बात बताओ, घास चढ़ चुका था घोड़ा, हमको ये अनग्रेज्ड एरिया निकालना है ये वाला,
और इसके मान कितना था, इसका रेडियस कितना था, तो तुम लोग बोलोगे भैया बीच बीच में था, टोटल 14 था, इसको हमने 7 में डिवाइड किया था, तो सबका रेडियस जो होगा ना, इस सेक्टर का, इस सेक्टर का, इस सेक्टर का, चारों सेक्टर का जो रेडियस होगा वो 7 होगा तुम्हारा, क्योंकि हमने इसको 2 एडजेसेंट पार्ट में डिवाइड किया था, हमने इसको 2 एडजेसेंट पार्ट में डिवाइड किया था, तो इधर 7 तो इधर भी 7, ठीक है, इधर 7 इधर 7, टोटल 14 था, लेकिन 2 पार्ट एडजेसेंट पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया था। अब क्या करना है, सारे सेक्टर्स का एरिया निकालना है, सारे सेक्टर्स का एरिया निकालना है। तो रेडियस पता है तो तुम क्या सेक्टर का एरिया नहीं निकाल लोगे, एंड तुमको थीटा भी पता है, स्क्वायर का चारों कोनों का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ये भी पता है। और सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला मैं तुमको याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं, सेक्टर का एरिया का जो फॉर्मूला होता है थीटा वाई 360 डिग्री, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर, ये है फार्मूला। किसी एक मान लीजिए कि इसका हम निकाल लें, तो अगर इसका निकालना है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग निकाल रहे हैं टोटल 4 सेक्टर है हमारे पास, एक नहीं है, तो चारों को लेके चलना है, तो 4 गुना कर लेंगे। अब इसको सोल्व कर दो, इसमें तुम वैल्यू पुट अप कर दो, ग्रेज्ड एरिया, ग्रेज्ड घास चरा हुआ का एरिया निकल के आ जाएगा। तो क्या करना है, वैल्यू पुटिंग करना है। तो थीटा कितना है भाई, थीटा 90 डिग्री है, चारों कोनों पे 90 डिग्री है, तो 90 वाई, अच्छे से पेज पे लिख लेते हैं, थीटा वाई 360 था, तो 90 बाई 360 हो गया, ठीक है, 90 बाई 360 हो गया, फाइन। एंड पाई आर स्क्वायर था ना, तो पाई का 22/7 मान लेते हैं, आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 2 बार आर लिखाएगा, रेडियस 2 बार लिखाएगा, आर स्क्वायर था, ओके। और चूंकि हम लोग एक सेक्टर का नहीं निकाल रहे हैं, चारों सेक्टर का निकाल रहे हैं, तो 4 से गुना करना भी कंपलसरी है, तो 4 से गुना कर दिए। अब इसको सॉल्व कर दो, जब भी तुम सॉल्व करोगे इसको तो निकल के आंसर जानते हो क्या आएगा, इसको सॉल्व करो, 7 से 7 काट दिए, इधर 9 चौके 36, 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। बाकी और क्या बच गया, 4 से ये वाला 4 कट जाएगा। अब गुना करना है, 22 गुना 7, 22 गुना 7 करना है, एंड 22 गुना जब 7 करोगे 154 मीटर स्क्वायर निकल के आएगा। तो ये जो 154 मीटर स्क्वायर निकल के आया है, व्हाट इज दिस, दिस इज द एरिया ऑफ ग्रेज्ड पोर्शन, ग्रेज्ड पोर्शन का एरिया हमने निकाला है। अब क्या था, अनग्रेज्ड एरिया निकालने का फॉर्मूला, टोटल में से ग्रेज्ड एरिया घटा दो, अनग्रेज्ड अपने आप निकल के आ जाएगा, ये वाला अपने आप निकल के आ जाएगा। तो टोटल कितना था, टोटल इसका स्क्वायर था 196, ग्रेज्ड एरिया का कितना निकल के आया है 154, और इनको घटाओगे आंसर जानते हो कौन सा निकल के आएगा, घटा के देख लो, 6 में से 4 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2, ठीक है, फिर 9 में से 5 गया 4, 42 आएगा, 196 माइनस 1/54 42 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, पहला का बी होगा। मैं रिवीजन कर देता हूँ कैसे मैंने इसको क्वेश्चन को बनाया। इस क्वेश्चन में कहीं जो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चलो। एक स्क्वायर प्लॉट सबसे पहले बनाना, और स्क्वायर प्लॉट पे 4 घोड़े को चारों कोनों पे बांध दो, ठीक है, टेटर मतलब होता है बांधना, बांध दिया, और उस स्क्वायर प्लॉट का साइड 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अगर किसी स्क्वायर का साइड दिया रहे तो स्क्वायर का एरिया नहीं निकाल लोगे, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर, ठीक है, तो ये निकाल लेना। देन क्या करना, ये वाले लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो सभी घोड़े जो हैं, चारों घोड़े आपस में मिल सकते हैं, एंड कहाँ तक मिल सकते हैं, जस्ट रीच वन अनदर एट एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। तो जैसे कि ऐसे ऐसे मिल गया, जस्ट मीट वन अनदर, ठीक है। तो दोनों आधे आधा चला, टोटल 14 था, तो इधर से 7 चला,
इधर से 7, इधर नीचे से 7, इधर से 7, फिर नीचे से 7, इधर से 7, फिर इधर से 7, ठीक है। चला, और उस तरीके से हमने ग्रेज्ड एरिया का पोर्शन निकाल लिया। ग्रेज्ड एरिया का पोर्शन निकल के आ गया था ना, ये वाला ग्रेज्ड एरिया था चारों, ये वाला जो था ग्रेज्ड एरिया था। और जो खाली स्थान बच गया बीचवा में, ये जो था खाली स्थान, वो अनग्रेज्ड एरिया था। मतलब यही पूछ रहा है आपसे, अनग्रेज्ड एरिया निकालना, तो निकाल लेंगे। क्या करेंगे, टोटल एरिया में से ग्रेज्ड एरिया यानी सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, किसी एक का निकाल लेंगे, उसमें 4 से गुना कर देंगे तो चारों का निकल के आ जाएगा, ठीक है। और वही यहाँ पर ग्रेज्ड एरिया का माइनस कर देंगे, अनग्रेज्ड एरिया निकल के आ जाएगा। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस। एंड सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से देखो, इस पे मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, और इस पे गूगल पे तमाम बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए भी हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ। एंड वो जो है, ये था स्क्वायर वाला ना, वो है ट्रायंगल वाला। यहाँ पर पहले मैं एक होमवर्क देना चाहूँगा आपको, एक होमवर्क देना चाहूँगा, डाटा चेंज करके एक होमवर्क देना चाहूँगा। कॉन्सेप्ट वही है, बस डाटा चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे 16 लिख लो, 14 की जगह 16 कर लो, क्वेश्चन सेम रहेगा, 16 लिख लो, ठीक है। एंड ये वाला लाइन से तो कोई मतलब नहीं, इससे क्वेश्चन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फालतू का लाइन है, तो 16 लिख लिया। बस यही है तुम्हारा क्वेश्चन, बना के लाना, ठीक है। एक स्क्वायर बनाना, 4 को घोड़ा बांधना, चारों को घोड़ा बना के फिर बोलेगा एडजेसेंट साइड में आपस में मिलने आता है दोनों, ठीक है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करना, बन जाएगा आराम से। ओके, चलो छोड़ते हैं। अब हम लोग, ये यहाँ पर स्क्वायर प्लॉट था ना, अब ट्रायंगुलर प्लॉट पे इस तरीके का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ करेंगे। ट्रायंगुलर प्लॉट वाला क्वेश्चंस को समझते हैं। अब क्वेश्चंस को तुम ध्यान से पढ़ो। अभी अभी जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ होने वाला है। कैसे, अभी थोड़ी देर पहले हमने स्क्वायर प्लॉट देखा था, अभी हम लोग ट्रायंगुलर प्लॉट देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी घोड़ा बांधेंगे तीनों कोने पे। तो क्वेश्चन कह रहा है, 3 horses are tethered at the corners of a triangular plot of land having side 20 मीटर, 30 मीटर एंड 40 मीटर। मतलब ट्रायंगल का तीनों साइड बता दिया गया है। ट्रायंगल का एक साइड 20 मीटर है, एक साइड 30 मीटर है एंड एक साइड 40 मीटर है। इच विथ ए रोप ऑफ लेंथ 7 मीटर। एंड रस्सी का, जिससे घोड़ा बंधा हुआ है, उस रस्सी का भी मेज़रमेंट दिया है 7 मीटर। मान लीजिए कोई ये वाला रस्सी है, तो ये रस्सी से घोड़ा बंधा हुआ है, अब इस रस्सी का जो मेज़रमेंट है 7 है, ध्यान रखना। तो रस्सी का लेंथ भी दे दिया है। उसके बाद पूछा है आपसे, द एरिया ऑफ द रीजन ऑफ द प्लॉट विच कैन बी ग्रेज्ड बाय द हॉर्स इज़ व्हाट। तो यहाँ पर तुमसे पूछा है, घोड़ा जो है कितना एरिया को, कितना क्षेत्रफल को में घास चर सकता है, कितने एरिया में घोड़ा घास चर सकता है। यहाँ पे ग्रेज्ड एरिया पूछा है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने अनग्रेज्ड एरिया, खाली जगह को निकाले थे, लेकिन इसमें पूछा है डायरेक्ट आपको ग्रेज्ड एरिया निकालना है, ग्रेज्ड एरिया, ठीक है। हिंदी में भी लिखो, भूखंड के उस क्षेत्र का नाम बताइए जिस पे घोड़े चर सकते हैं। जहाँ पे घोड़े चर सकते हैं उस एरिया को आपको निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस तरीके के क्वेश्चन में जिस तरीके का प्लॉट बताया जाए वैसा प्लॉट बना लो। तो इस क्वेश्चन में क्या तुमको कैसा प्लॉट बनाना है? ट्रायंगुलर प्लॉट बनाना है। बना लो ट्रायंगुलर प्लॉट, क्या दिक्कत है, बनाओ। ये कोई ट्रायंगुलर प्लॉट है, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लॉट है, फाइन। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ट्रायंगुलर प्लॉट के साइड्स भी दिए गए हैं, 20 सेंटीमीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। और ये भी कहा गया तीनों कोने पे एक एक घोड़े बंधे हुए, तीनों कोनों पे घोड़े बंधे हुए, तीनों को मैंने बांध दिया। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन में है 7 मीटर रस्सी जो है वो बंधा हुआ है, मतलब घोड़ा जो बंधा हुआ है वो 7 मीटर रस्सी है, उस मतलब रस्सी का लेंथ 7 मीटर है, तो 7 मीटर रस्सी का लेंथ है। मान ली जाए इतना दूर तक तो कम से कम जा सकता है, क्योंकि उसका जिस रस्सी से बंधा हुआ है वो 7 मीटर का है, तो इतना दूर तो ट्रेवल कर ही सकता है। सेम सबका सेम ही कंडीशन होगा, ये भी इतना ट्रेवल करेगा, ये भी 7 मीटर, ये भी 7 मीटर, ठीक है, 7 मीटर, 7 मीटर।
काहे कि घोड़वा इधरों घूमेगा इधरों घूमेगा, दोनों घूमेगा, 7 मीटर घूम सकता है। काहे 7 मीटर घूम सकता है? क्योंकि क्वेश्चन में लिमिट दे दिया है 7 मीटर, इसीलिए 7 मीटर घूम सकता है, 8 मीटर नहीं घूम सकता है। समझ रहे हो? तो 7 मीटर सब कर लेंगे। और बेसिकली क्या करोगे, 7 मीटर घुमाओगे तो इतना ये घूम सकता है घोड़वा। ठीक है, चलो उसके बाद क्या होगा भैया, बेसिकली यहाँ पर तुम नोटिस करोगे ये सेक्टर बनाएगा, सेक्टर बनाएगा, क्योंकि ये इसका क्षमता कितना है 7 मीटर घूमने का। और 7 मीटर घूमने का तो ये इतना ही राउंड तो मार सकेगा ना, इससे ज़्यादा राउंड थोड़ी मार सकेगा, ये इतना ही राउंड ही मार सकेगा ना, इससे ज़्यादा राउंड थोड़ी मारेगा। और ये वाला सिमिलरली, तो घोड़ा इतना एरिया में ही चढ़ सकता है, घोड़ा इतना एरिया में ही चढ़ सकता है, क्योंकि ये लेंथ इसका 60 मीटर था, इतना ही घूम सकता है। तो यही वाला एरिया तो तुमको पता करना है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, ग्रेस्ड एरिया, तो ग्रेस्ड एरिया पूछा है तो ग्रेस्ड एरिया ही तो पता करना था। तो बेसिकली यहाँ पर क्या निकल के आ गया, 3 सेक्टर निकल के बन के आए हैं, तीनों सेक्टर निकल के बन के आया ना भाई, 3 सेक्टर है कि नहीं। और सेक्टर का फॉर्मूला क्या सिखाया था, अभी तुमको पढ़ाया थोड़ी देर पहले, थीटा वाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला था, एक सेक्टर का। लेकिन यहाँ पर टोटल कितने सेक्टर हैं, 1 2 3, तो 3 सेक्टर है ना, तीनों का एरिया अलग अलग निकालना पड़ेगा। क्यों अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्यों नहीं हम इसको 3 गुना ये कर देंगे, क्योंकि तीनों का थीटा का मान अलग अलग है। यहाँ पर थीटा का मान तुम कह सकते हो कि इसका 90 डिग्री है, इसका भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, नहीं कह सकते हो ना। और चूंकि हमारा ट्रायंगल जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल भी नहीं है। इक्विलैटरल ट्रायंगल काहे नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल का साइड देखो ना, कोई 20 है, कोई 40 है, कोई 60 है, तो साइड अलग अलग है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी साइड सेम होते हैं। तो यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल होता तो हम लोग मान लेते कि हाँ इसका तीनों कोनों का एंगल 60 डिग्री है। लेकिन ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, तो तुम थीटा का मान यहाँ पर नहीं मान सकते हो, यानी यहाँ पर थीटा का मान दिया ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ऐसे तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, वही लॉजिक लगाना है। पहले किसी एक सेक्टर का तुम निकालने की कोशिश करो, क्या एरिया। टोटल 3 सेक्टर हैं, तीनों का अलग अलग निकालना है। तो चलो हम लोग पहले सेक्टर का एरिया निकालते हैं। पहला सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, हाँ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, थीटा वन, क्योंकि ये पहले वाला का निकाल रहे, थीटा 1 बाई 360 इंटू पाई, और आर क्या था 7, क्योंकि वो जो रोप था वही तो उसका रेडियस था, क्या है कि उतना दूर ही घूम सकता है, तो उसका रेडियस उतना ही है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर 7 इंटू 7, ये हुआ पहले सेक्टर का। ठीक है, पहले सेक्टर का। दूसरे सेक्टर का भी सिमिलर ही होगा, दूसरे सेक्टर का भी सिमिलर होगा, बस थीटा का मान बदल जाएगा। थीटा 2 बाई 360 इंटू पाई इंटू 7 इंटू 7, ये हुआ दूसरे सेक्टर का एरिया। ठीक है, थर्ड सेक्टर का भी सेम ही होगा भाई, बस थीटा का मान बदल जाएगा, क्योंकि सबका थीटा अलग अलग था ना। थीटा वाई 360 इंटू पाई इंटू 7 इंटू 7, बस थीटा बदल रहा है। तुम देखो ना, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, बाकी सब तो सेम ही है, तो इस तरीके का जब सेम रहता है तो तुमको कॉमन लेना रहता है। तो सब में से कॉमन ले लो। ठीक है, इसका सोल्यूशन मैं तुमको भेजूंगा कॉपी पे। चलो कॉपी पे ही समझाते हैं, यहाँ पे कॉमन लेने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि कॉपी में सीधा सीधा लिखते हैं। ये लिखा, फिर ये वाला जो है नीचे नहीं लिखते हैं, सीधा लिखते हैं, फिर ये वाला नीचे नहीं, यहाँ पे, तो वहाँ पर ईजी रहता है। चलो कॉपी में सोल्यूशन करके फिर तुमको बताता हूँ। इस सोल्यूशन को तुम देखो, ये सोल्यूशन है। ये पहले सेक्टर का हमने एरिया निकाला है थीटा 1, ये दूसरे सेक्टर का एरिया निकालना है थीटा 1, थीटा 2, एंड थर्ड सेक्टर का एरिया निकाला है थीटा 3। अब कॉमन हमने ले लिया है, जितना चीज़ कॉमन है उसको कॉमन ले लो। तो यहाँ पर देखो बस थीटा ही सब में अलग हुआ है, बाकी सब का पूरा चीज़ सब में सेम है, बस थीटवे ने बदला है। तो थीटा जो बदला है उसको छोड़ देंगे एज इट इज़, बाकी सबको कॉमन ले लेंगे। क्या क्या कॉमन लेंगे, पाई आर स्क्वायर एंड 360 डिग्री, और थीटा को छोड़ दिया तो पाई आर स्क्वायर ले लिया कॉमन, थीटा को छोड़ दिया तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, ये निकल के आ गया थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3।
ये निकल के आ गया। तो ये था पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को तुम लोग जब तोड़ के लिखोगे तो पाई को 22/7 लिखोगे, आर स्क्वायर को 7 × 7 लिखोगे। फाइन। और इसको तुम लोग क्या लिख सकते हो बताओ, जनरल नॉलेज है। ट्रायंगल के तीनों कोण का मान कितना होता है? ट्रायंगल के तीनों कोण का मान कितना होता है? व्हाट इज़ द एंगल ऑफ ट्रायंगल? तो बोलेंगे सर आप कोई भी ट्रायंगल काहे नहीं ले ले, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल या कोई भी ट्रायंगल, ठीक है। जो भी ट्रायंगल होता है, जितना भी दुनिया में ट्रायंगल है, उसका तीनों कोण का मान 180 डिग्री ही होता है, ठीक है, 180 डिग्री। तो वही ये तीनों एंगल था, तीनों एंगल का मान 180 डिग्री ले लिया और 360 ये वाला, इसको इससे गुना कर दिया, अब इन कट गया। 180 से 360 काटोगे तो 0 से 0, 18 दूनी 36, 2 बार में कट जाएगा। देखो 2 बार में कट गया कि नहीं। अब ये काट छूट के क्या निकला, इधर 11 और इधर बचा 7, ये वाला 11 बचा, 7 बचा, बाकी सब तो कट ही छूट गया। ये फिर देख कैसे कट गया, ये जो 2 बचा था, 2 से 22 को काटे तो 11 बचा, ये बच के लास्ट में आया 77। और यही आंसर है तुम्हारा, इसका आंसर यही निकलेगा 77, ठीक है। क्योंकि तुम आपसे क्वेश्चन पूछा था घोड़ा कितना दूर घास चढ़ सकता है, तो तीनों सेक्टर का एरिया का मान हम लोग निकाल लिए, तो आंसर निकल के आ गया, ठीक है। यही तो क्वेश्चन था। ये इतना दूर इधर घास चढ़ेगा, इतना दूर इधर घास चढ़ेगा, इतना दूर इधर घास चढ़ेगा, और तीनों को प्लस कर देंगे तो टोटल घास चरा जो नहीं निकल के आ जाएगा, ठीक है। तीनों को प्लस कर दिए, इसको ये, इसका ये एंड इसका ये, तीनों को प्लस कर दिए तो टोटल कितना घास चरा वो निकल के आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे इसका अनग्रेज्ड एरिया पूछता, क्वेश्चन में वैसे अनग्रेज्ड जैसे एरिया नहीं पूछा है, लेकिन मान ले जाए एग्ज़ाम में यही वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अनग्रेज्ड पोर्शन, अनग्रेज्ड पोर्शन का एरिया निकालना होगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, टोटल एरिया माइनस ग्रेज्ड एरिया इक्वल टू अनग्रेज्ड एरिया। तो देखो ग्रेज्ड एरिया कितना निकल के आया है, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल के आया है, ठीक है, ये निकल के आया है। फाइन। तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया, लेकिन टोटल एरिया तुमने नहीं निकाला। टोटल एरिया कैसे निकालोगे, तो क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन को देखो पहले, टोटल एरिया निकालने का समझ में आ जाएगा। यहाँ पे टोटल एरिया निकालेंगे कैसे, टोटल एरिया निकालना है, ट्रायंगुलर प्लॉट है तो ट्रायंगुलर प्लॉट का टोटल एरिया तुमको निकालना पड़ेगा, और इसमें जो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला है वो कौन वाला यूज़ होगा, 1/2 बेस इनटू हाइट, ये वाला फार्मूला यूज़ हो सकता है क्या, क्योंकि यही तो फार्मूला है ट्रायंगल में एरिया निकालने का। तो ये वाला लगा दे, बिल्कुल गलत। यहाँ पे हाइट तुमको किधर दिख रहा है, 1/2 b इंटू एच, वहीं पे लागू करोगे जहाँ पे हाइट दिखेगा, लेकिन यहाँ पर तो बस 3 गो साइड दिया है। तो इसमें ट्रायंगल का जो एरिया निकालने का फार्मूला होता है ये वाला लगेगा, √S माइनस ए, जिसको हीरो फार्मूला बोलते हैं, हीरो फार्मूला, S माइनस बी, S माइनस सी, ये वाला फार्मूला करके निकालना। S क्या है, S पेरीमीटर है, मतलब पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम, 20, 30, 40, टोटल 90। तो S का मान 90 निकाल लेना, और ABC तो तुम्हारा दिया हुआ है ही, 20 A है, B 30 है, C है, तो ABC का A का 20 यहाँ पर रख देना, 30 यहाँ पर रख देना, 40 यहाँ पर रख देना, एंड कैलकुलेशन स्क्वायर रूट लास्ट में निकाल करके ले आना, और जो निकल के आएगा वो इनका क्या होगा, टोटल एरिया होगा। टोटल एरिया निकल के आ जाएगा तो उसमें फिर ग्रेज्ड एरिया यानी 77 निकाले हैं अभी थोड़ा देर पहले, वो कर दोगे ना तो अनग्रेज्ड एरिया निकल के आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में तुमसे ग्रेज्ड एरिया ही पूछा था, वो तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा था, ठीक है। मान ले जाए इसी क्वेश्चन में ग्रेज्ड की जगह अनग्रेज्ड पूछ देता तो क्या करते, तो वही टोटल एरिया माइनस ग्रेज्ड एरिया नहीं करते, ठीक है। चलो होमवर्क समझो, क्वेश्चन में यहाँ पर ग्रेज की जगह पे अनग्रेज्ड एरिया निकालना है तुमको, अनग्रेज्ड एरिया, ठीक है।
निकाल के घर से लाना, अनग्रेज्ड एरिया कितना होगा। ठीक है, चलो ये तो हुआ दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग मेन अपने जो कोर्स है उस पे। तो इस तरीके से घास चरने वाला, गाय चरने वाला क्वेश्चन आएगा। घास चरने वाला, गाय चरने वाला, ट्रायंगल प्लॉट हो या स्क्वायर प्लॉट हो या रेक्टेंगल प्लॉट हो, तो क्वेश्चन बना लोगे आसानी से, बना लेना। ठीक है, कोई भी प्लॉट दे दे, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, गाय को चरा ले, भैंस को चरा ले या बकरी को चरा ले, किसी को भी चरा ले, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक ही है। समझ रहे हो? सेकेंड क्वेश्चन नंबर को अब पढ़ेंगे हम लोग। नीरज हैज़ अग्रीड टू मूव, माओ है, नीरज हैज़ अग्रीड टू माओ द फार्म लॉन विच इज़ 20 मीटर बाई 40 रेक्टेंगल। तो यहाँ पर लेंथ ब्रेथ दे दिया गया है, रेक्टेंगल है एंड इनका लेंथ ब्रेथ दे दिया गया है। 20 मीटर बाई 40 है, यानी 20 इंटू 40 करोगे तो एरिया निकल के आ जाएगा रेक्टेंगल का। द मावर मूव्स ए 1 मीटर वाइड स्ट्रिप, मावर मूव्स ए 1 मीटर वाइडर स्ट्रिप इफ नीरज स्टार्ट एट वन कॉर्नर एंड मूव्स अराउंड द लॉन टुवर्ड्स द सेंटर, अबाउट हाउ मेनी टाइम्स वुड ही गो बिफोर ही माउड हाफ ऑफ द लॉन। ये थोड़ा मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है, इजी भी नहीं है ना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। देखो इस क्वेश्चन का बेसिकली मीनिंग क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को देखो बनाने का सिंपल सा फॉर्मूला है, समझने की कोशिश करना बस। उम्मीद करता हूँ तुम समझ जाओगे। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये वाला जो क्वेश्चन है तुम अगर गूगल पे सर्च करते हो तो तुमको गूगल पे सॉल्यूशन मिल जाएंगे आराम से। 2-3 वेबसाइट तुमको दिखा देगा, डाउटनेट हो जाएगा एंड बहुत सारे वेबसाइट्स हैं तुमको सॉल्यूशन। तो मेरे से समझ में नहीं आ रहा है ना, तो वहाँ से जाके देख लो, वीडियोस भी हैं, सॉल्यूशन भी हैं, सब कुछ है। चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन जो है नीरज वाला क्वेश्चन नंबर 2, इसमें सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन हमने पढ़ा, क्वेश्चन में हम लोग को रेक्टेंगल का बात कर रहा है, रेक्टेंगल का बात कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग रेक्टेंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रेक्टेंगल बनाएंगे। और रेक्टेंगल कितना दिया गया है? 20 बाई 40, मतलब 20 बाई 40 800 इसका एरिया होगा, काहे कि एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का, तो 800 इसका एरिया होगा। माइंड इट, इसको याद रखना। तो एक रेक्टेंगल बनाते हैं प्यारा सा। ठीक है, रेक्टेंगल बना लिया, एरिया भी निकाल लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि नीरज, मतलब देखो यहाँ पर लॉन जो होता है, लॉन करना मतलब वो जो देखे होगे खेत उत में कटाई करता है, कटाई वगैरह जो होता है वो, समझे? तो लॉन हो रहा है, फार्म लॉन। मो मतलब कटाई करना होता है। ठीक है, तो समझो ना, बस कटनी देखे हो गांव में, कटनी, धान उन कटाता है तो मशीन से कटाता है, वो वाला कटनी। तो चलो छोड़ो, उतना दिमाग नहीं लगाना है। एक रेक्टेंगल था और रेक्टेंगल में इसका एरिया हमने निकाल लिया एंड एक रेक्टेंगल बना लिया, क्योंकि क्वेश्चन में रेक्टेंगल का जिक्र किया है तो रेक्टेंगल का फिगर हमने बनाया। फाइन। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, क्वेश्चन को आगे पढ़ना है। द मावर मूव्स ए 1 मीटर वाइड स्ट्रिप, हमेशा वो 1 मीटर वाइड, जैसे कि ये 1 मीटर हो सकता है, ये डिस्टेंस 1 मीटर मान के चलते हैं, तो हमेशा वो 1 मीटर वाइड स्ट्रिप आगे बढ़ रहा है, मॉ कर रहा है, मतलब वो मॉ कर रहा है, कटाई कर रहा है। हर बार वो 1 मीटर कटाई कर रहा है। तो देखो 1 मीटर कटाई करेगा तो सब चारों तरफ से कर रहा है, वो इधर से भी कर रहा है, इधर से भी कर रहा है, इधर से भी कर रहा है, इधर से भी कर रहा है। तो 1-1 मीटर चला दिए, 1 मीटर इधर से भी चलाएं, 1 मीटर इधर से भी चलाएं, 1 मीटर इधर से भी चलाएं, 1 मीटर इधर से चलाएं। अब ये बच के रह जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। और इतना वाला जो रीज़न है इसका कटाई हो गया, इसका कटाई हो गया, समझ गए? क्योंकि 1-1 मीटर चल रहा है, 1-1 मीटर चारों तरफ से चलेगा, 1 मीटर इधर से भी, 1 मीटर इधर से भी, 1 मीटर इधर से भी, 1 मीटर इधर से भी। ठीक है, इतना कटाई हो गया। तो ये फर्स्ट बार में किया, लेकिन कटाई जो है एक बार में कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, 3 टाइम्स यहाँ पर कितना, मतलब पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा इसमें, तो कटाई करने का कितना टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन में जो जो कहते जा रहा है वो करते चलो बस।
ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो समझा देता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। नीरज को क्या है, नीरज जो है मो करवा रहा है। मो मतलब अपना खेत वगैरह होगा, फॉर्म लान है, वहाँ पे ये कटाई करवा रहा है। ठीक है, धन कटनी होता है गाँव में, सुने हो, वही वाला समझ लो ना। तो इस क्वेश्चन में किसका जिक्र किया गया, रेक्टेंगल का। तो सबसे पहले रेक्टेंगल प्लॉट बनाओ। ठीक है, बनाओ पिक्चर रेक्टेंगल का एक बड़ा सा बनाना। ठीक है, और इस क्वेश्चन में लेंथ ब्रेथ दे दिया गया, तो एरिया तो निकाल लो गई, बच्चे का खेल है। एरिया होगा टोटल 800, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे 20 × 40 800 देगा, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया है। ठीक है, और जो फिर माउअर है वो माउ कर रहा है 1 मीटर वाइड स्ट्रिप। वो हर बार 1 मीटर वाइड स्ट्रिप वो माउ कर रहा है, मतलब आगे काट रहा है, फसल को माउ कर रहा है। हर बार में 1 मीटर वो आगे काट रहा है, हर बार में 1 मीटर। और चारों तरफ से, ट्रायंगल का चारों तरफ से साइड होता है, तो इधर से 1 मीटर आगे बढ़ेगा, 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 ऐसे बढ़ेगा आगे। और ये इतना धान कटा गया, अब बच गया बीच वाला ट्रायंगल। समझ रहे हो? तो ऐसे ही हर बार 1 मीटर वो वाइड स्ट्रिप आगे बढ़ता है। बोलता है इफ़ द नीरज स्टार्ट एट कॉर्नर एंड मूव्स अराउंड द लॉन टुवर्ड द सेंटर। वो कॉर्नर से स्टार्ट करता है, वही वाला बात, ये कॉर्नर से स्टार्ट करता है, चारों कॉर्नर से 1-1 मीटर आगे बढ़ता है, एंड वो सेंटर की ओर जाता है धीरे धीरे करके। तो बताओ कितना बार ऐसे 1-1 मीटर का कटाई करना पड़ेगा, 1-1 मीटर का कितना बार ऐसा कटाई करना पड़ेगा, ताकि ये जो एरिया निकल के आया तुम्हारा उसका आधा हो पाए। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स वुड ही राउंड बिफोर, कितना राउंड चक्कर मारेगा ट्रैक्टर लेके, ताकि वो माओ हाफ ऑफ द लैंड, पूरा जो लैंड है, पूरा ट्रायंगल, लैंड मतलब ट्रायंगल, पूरा लैंड जो है उसका आधा काटने के लिए ये कितना चक्कर लगाएगा, वो पूछ रहा है। मतलब देखो ये ट्रायंगल का ये आधा नहीं लग रहा है, दिखने में लग रहा होगा, तो ये इतना काटने में कितना चक्कर मारेगा। ठीक है, बस ये बताना है। तो बताएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कितना चक्कर मारेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया याद रखना, एरिया इसका कितना था 800। फाइन, एरिया 800। और पिक्चर किसका बनाना है, हमको पिक्चर बनाना है रेक्टेंगल का। ठीक है, हर बार कितना मीटर वाइड स्ट्रिप कर रहा है, 1-1 मीटर चल रहा है, 1 मीटर चला दिए, इधर से भी 1 मीटर चला दिए। ठीक है, इधर से भी 1 मीटर चला दिए, इधर से 1 मीटर चला दिए, और सेंटर की ओर जा रहा है। तो 1-1 मीटर चलाएं ना, तो पहला राउंड में कितना मीटर ये चला, 1 मीटर इधर से, 1 मीटर इधर से, 1 मीटर इधर से, 1 मीटर इधर से। तो लेंथ एंड ब्रेथ कितना घटेगा। देखो पहले जो लेंथ एंड ब्रेथ था 20/40 दिया गया तुम्हारे क्वेश्चन में, 20/40 दिया गया है, देखो नीचे में दिया है ना। तो ये पहले था ओरिजिनल, लेकिन अभी ये इतना कट चुका है, इतना माह हो चुका है। तो अब तुम्हारा जो ट्रायंगल बचा, पहला बार कटाई करने के बाद जो ट्रायंगल तुम्हारा बचा ये बचा, और इसका जो लेंथ ब्रेथ है चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये कटाई हो चुका है, अब इतना ही बच रहा है तुम्हारे पास। तो अब इसका नया लेंथ ब्रेथ क्या निकलेगा, नया लेंथ ब्रेथ, न्यू लेंथ ब्रेथ, ये वाले का न्यू लेंथ ब्रेथ तुमको बताना है क्या होगा। तो इसका लेंथ ब्रेथ क्या होगा, देखो इसका जो लेंथ था इधर से 1 और इधर से 1, इधर से भी 1 माइनस हो गया, इधर से भी 1 माइनस हो गया, तो टोटल 2 माइनस हो गया। तो पहले जो इसका लेंथ था 20 था, अभी वो -2 हो गया, यानी 18 रह गया। ठीक है, एंड इसका पहले जो ब्रेथ था 40, अभी वो 1 इधर से घटेगा, इधर से 1 घटेगा, वो घट के कितना रह गया, 40 से वो घट के तुम्हारा रह गया 38। तो ये फर्स्ट बार कटाई में हुआ है। ठीक है, फर्स्ट बार कटाई में लेंथ एंड ब्रेथ में 2 घटेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड से
घटेगा ना, ऊपर से एक घटा नीचे से घटा तो 2 घटाया, तो 20 का 18 हो गया, 40 का 38 हो गया। गुना कर दो, 20 का 18 से गुना करो एंड इसका 38 हुआ था तो 38 से गुना करो। ये फर्स्ट राउंड में इतना निकल के आया है। तो एरिया कितना निकल के आया है, एरिया कितना निकल के आएगा? तो आप बोलेंगे सर गुना करने पे मेरे हिसाब से 664 निकल के आएगा। देख लेना कैलकुलेशन। तो बताओ ये 664 जो निकल के आया है, क्या ये लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला लाइन को? हाउ मैनी टाइम्स बिफोर इट्स हाफ द लॉन। देखो टोटल लॉन का जो एरिया था 800 था और तुमको लाना है हाफ करना है इसका, मतलब 400 लाना है। लेकिन ये 400 तो ये तो बहुत ज़्यादा है यार, 400 से तो ये बहुत ज़्यादा है। तो तुमको अभी और कटाई करनी पड़ेगी, तभी जाके तुम इसका आधा में पहुंच पाओगे। हाफ में पहुंचने के लिए तुमको अभी और कटाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तुम्हारा अभी बहुत ज़्यादा है, 664 है, तुमको पहुंचना है 400 के पास। ठीक है, तो ये एक राउंड में इतना पहुंचा है, तो ये एक राउंड में नहीं पहुंच पाया, दूसरा राउंड मरवा दो। दूसरा राउंड मरवाओगे तो क्या होगा, जैसे कि एक राउंड मरवाए थे तो एक एक घटा था, दूसरा राउंड मरवाओगे ना 2-2 घटेगा। क्यों? क्योंकि ये एक राउंड मरवाए थे तो एक एक घटा था इसमें, ये पहला राउंड था। ठीक है, अब हम लोग दूसरा राउंड मरवाने जा रहे हैं। दूसरा राउंड, तो दूसरा राउंड में एक नहीं घटेगा, लेंथ में भी 2 घटे, लेंथ में भी 4 घटेगा एंड ब्रेथ में भी 4 घटेगा। कैसे घटेगा वो मैं प्रूफ कर देता हूँ। देखो शुरुआत में 1 मीटर वाइड स्ट्रिप था, तो इधर से 1 मीटर, इधर से 1 मीटर, पहले वाले राउंड का बात कर रहा हूँ, पहले वाले राउंड का। इधर से 1 मीटर, इधर से 1 मीटर, इधर से 1 मीटर, इधर से 1 मीटर, तो इधर का 1 मीटर, इधर का 1 मीटर, 2 मीटर, इधर का 1 मीटर, इधर का 1 मीटर भी 2 मीटर, 2 मीटर हो गया। तो पहले राउंड में हम लोग ने देखा कि ऊपर से 1 मीटर आगे बढ़ा है, नीचे से 1 मीटर बढ़ा है, तो 2-2 घटाया। लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ, सेकेंड राउंड में जब जाएंगे तो पहले का 1 मीटर, अब फिर से हमको जाना है सेकेंड राउंड में जाना है, तो 1 मीटर, तो ऊपर से 2 मीटर। ठीक है, पहले वाले राउंड का 1 मीटर एंड दूसरे वाले राउंड का 1 मीटर, तो इधर का 2 मीटर, पहले वाले राउंड का 1 मीटर, दूसरे वाले राउंड का 1 मीटर, तो यानी 2 मीटर। पहले वाले राउंड का 1 मीटर एंड दूसरे राउंड में जाना है तो 2 मीटर। अब देखो 2 + 2 4, 2 + 2, तो लेंथ एंड ब्रेथ 2-2 4 हो गया, ब्रेथ 4 हुआ ना, और लेंथ भी तुम्हारा 4 हो गया, 2 + 2 4। तो इस बार क्या करो, सेकेंड राउंड में 4 घटा दो। 20 - 4 कितना, 16, 40 - 4 कितना, 36। अब इसको गुना करके देखो 400 से कम आ रहा है, 400 के आसपास आ रहा है कि नहीं। तो इसको जब गुना करोगे तो भी 400 के आसपास नहीं आएगा। ठीक है, तो सेकेंड राउंड में भी तुम इसका आधा नहीं कर पाए, सेकेंड राउंड में भी तुम आधा नहीं कर पाए, तो तीसरा राउंड चलाओ। तीसरा राउंड करोगे तो तीसरा राउंड में अब क्या होगा ना, थर्ड राउंड में तुम्हारा कितना घटेगा, इस बार तुम्हारा 3-3 यानी 6-6 घटेगा, 6-6 घटाना है। पहले वाले राउंड में 2 घटाया, दूसरे वाले राउंड में 4 घटाया, तीसरे वाले राउंड में 6 घटाओ, तो 20 - 6 कितना, 14, 40 - 6 34। इसको गुना करके देखो तो इसका आधा आ रहा है, 800 का आधा यानी हाफ आ रहा है कि नहीं। तो 14 × 34 जब तुम करोगे, 14 × 34 करोगे, 476 आ रहा है। अरे इसका आधा 400 होता है, अभी भी कुछ ना कुछ ज़्यादा है, 76 ज़्यादा है, 400 आधा में नहीं पहुंच पाए हैं, अभी भी 76 ज़्यादा है। आधा में पहुंचने के लिए हमको 400 करना पड़ेगा। तो ये देखो टोटल 3 राउंड में भी हम लोग ये काम को आधा पे नहीं पहुंच पाए हैं, आधा ज़मीन को हम लोग खेत नहीं जोत पाए हैं, फसल नहीं काट पाए हैं। ठीक है, तो तीसरा राउंड भी फेल हो गया। अब चौथा राउंड चलाना पड़ेगा, तब जाके देखते हैं 400 में पहुंचते हैं कि नहीं, आधा खेत जोताता है कि नहीं। तो चौथा राउंड चलाते हैं। चौथा राउंड में कितना घटेगा, तो
तो ऊपर से 4 नीचे से 4 यानी 8 8 घटेगा, 8 8 घटा दो तो 20 माइनस 8 12 एंड 40 माइनस 8 32। मल्टीप्लाई जब तुम करोगे कितना देगा 364। अब लो भैया गड़बड़ हो गया, ये तो ज़्यादा जोता गया। हमको जोतना था फुल लान का आधा मतलब 800 का आधा 400, हमको 400 जोतना था। अभी हम ज़्यादा घुस गए, ज़्यादा खेत जोता गया। ले भैया ज़्यादा जोता गया तो क्यों होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में तुम एग्जैक्टली आंसर नहीं निकाल सकते हो। ये चौथा राउंड में हमने देखा तो इतना जोता गया। थर्ड राउंड में हमने निकाला था तो थर्ड राउंड में जब हमने निकाला था 476 जोता रहा था, 476। देखो ना, तीसरा राउंड में हमने निकाला तो 476 वर्ग मीटर स्क्वायर जोता मतलब कटा चुका था। अब चौथा राउंड चलाएं ताकि 400 आ जाए, लेकिन 400 से ये ज़्यादा जोता गया। कितना 364, ठीक है। तो आंसर जो होगा इन दोनों के बीच में होगा, क्योंकि तीसरे राउंड में भी हम मेरा आंसर नहीं निकला, चौथे राउंड में आंसर नहीं निकला। लेकिन हम लोग कह सकते हैं ना कि तीसरे चौथे के बीच में मतलब तीसरा राउंड को थोड़ा सा और चला दीजिए ना सर, ये 76 कम जाएगा। तो 3.5 राउंड में 400 हो सकता है, क्योंकि इनके बीच में ही 400 आ सकता है। 364 है इनके बीच में। तो तीसरा राउंड में भी नहीं हुआ, चौथा राउंड में नहीं हुआ, लेकिन तीसरे चौथे राउंड के बीच में ये सेटिस्फाई कर देगा। 400 मीटर तुम्हारा जोता जाएगा, 800 का आधा 400 तुम्हारा पूरी तरीके से जोता जाएगा, ठीक है। तो 3.5 दिया गया है ऑप्शन में। जी हाँ, था ना, थोड़ा मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन था। लगेगा कि क्या क्वेश्चन है यार, दिमाग ख़राब कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन को तुम समझो। और क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दो। ये क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ो और समझो क्या कहना चाह रहा है। एक स्क्वायर है जिसके साइड 2 मीटर है, ठीक है। एक स्क्वायर है जिसका साइड 2 मीटर है। ए स्क्वायर हुज साइड इज़ 2 मीटर हैज़ इट्स कॉर्नर्स कट अवे सो एज टू फॉर्म ए ऑक्टागोन विथ ऑल साइड इक्वल। इसको हम 3 बार क्यों पढ़े, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आपको यूज़ होगा क्वेश्चन में, ठीक है। विथ ऑल साइड इक्वल, देन द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ऑक्टागोन इज। ऑक्टागोन का हर एक साइड, ऑक्टागोन में जितने भी साइड्स होते हैं, ठीक है, 2 इधर 2 इधर, 8 साइड होते हैं ऑक्टागोन में, ठीक है। 8 साइड का सब साइड इक्वल है आपस में, क्योंकि लिखा गया है ऑक्टागोन के सारे साइड कैसे हैं, विथ ऑल साइड इक्वल। अब इस ऑल साइड जो इक्वल है उसमें से किसी एक साइड का तुम मान बता दो, लेंथ बता दो, कितना निकल के आएगा। ऑप्शन दिया गया है ABCD, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझना है। सबसे पहले एक स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर के 2 मीटर साइड्स दिए गए थे, फाइन। एंड इसमें क्या किया गया है, स्क्वायर को कट किया गया है, स्क्वायर के चारों कोन को कट किया गया है, चारों कोने को। तो चारों कोने को चलो हम लोग भी कट करते हैं, क्वेश्चन जैसे कहेगा वैसे ही करेंगे ना। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कोई एक स्क्वायर है, ये कोई एक स्क्वायर है, ठीक है। ये कोई स्क्वायर बनाया, रफ पिक्चर है, और इसके 4 कोन है, 4 कोन जो है, चारों कोने, एक कोना ये है, एक कोना ये है, एक कोना ये है, चारों कोने को, कॉर्नर को कट किया गया है, कट कर दिया। इस कॉर्नर को भी कट कर दिया, इस कॉर्नर को भी कट कर दिया, इस कॉर्नर को भी कट कर दिया, चारों कॉर्नर को कट कर दिया। इससे कट करने के बाद क्या बना, एक ऑक्टागोन का फॉर्मेशन हुआ है। तो ऑक्टागोन का फॉर्मेशन जो हुआ है, तो ऑक्टागोन कैसे बना है, तो देखो ना, ऑक्टागोन तो बन ही गया है। ये इसको मिला दो इधर से, इसको मिला दो इधर से, इसको मिला लो इधर से, ये ऑक्टागोन बन गया है। और इसमें साफ साफ लिखा गया है, ऑक्टागोन के जो साइड हैं सभी के सभी साइड इक्वल है। ये वाला साइड इसके बराबर होगा, 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 ये वाला साइड इसके बराबर होगा।
मतलब एक दूसरे से बराबर है। कोई वाला साइड भी ले लो, ये वाला साइड इसके बराबर होगा, ये वाला साइड सबसे आपस में बराबर है, सबका मान ये ही है। तो लेट से इसका हम लोग मान x मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मान तो दिया नहीं है, लेंथ दिया नहीं है, तो नहीं दिया है तो मान लेते हैं कि इसका मान क्या है, x है, ठीक है। चलो इसका पिक्चर में दिखाता हूँ सॉल्यूशन के साथ, ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे रफ पिक्चर में थोड़ा सा हो जाता है ना, गचपच जैसा खिचड़ी बन जाता है, तो इसको एकदम सीधा सा साफ पिक्चर में हम दिखाते हैं। ध्यान देना, एक स्क्वायर से काट करके हम लोग बनाए हैं क्या, ऑक्टागोन बनाए हैं। एंड ऑक्टागोन के सारे साइड इक्वल है, ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड इक्वल। तो कुछ ऐसा पिक्चर बनेगा, एक स्क्वायर को चारों कॉर्नर को कट करने के बाद एक ऑक्टागोन बनेगा और कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं, बीच में बस लोगो मैंने ऐसे ही लगा दिया है, ठीक है, आपको याददाश्त के लिए। जब जब ये लोगो देखोगे आपको एग्ज़ाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, इस लोगो के माध्यम से तुम याद करोगे सर ऐसे ऐसे बताए थे, ठीक है। तो ये लोगो तुम्हारी याददाश्त को बढ़ाने के लिए बस लगाया है। चलो, तो इस तरीके का पिक्चर बनेगा। देखो ये स्क्वायर था, स्क्वायर के चारों कोनों को कट किया, इधर से इधर से इधर से इधर से, कट करने के बाद एक ऑक्टागोन बन गया। और ध्यान रहे ऑल साइड्स आर इक्वल, क्वेश्चन में लिखा था, मतलब सभी के सभी साइड आपस में इक्वल हैं। तो क्या हम लोग कह सकते हैं, के एल इज इक्वल टू जे आई, के एल इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू जी एच। जितनी भी साइड हैं ये सभी के सभी आपस में इक्वल होंगे। सॉरी, ये वाला भी टोटल 8 साइड होते हैं ना भाई, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड 5 साइड 6 साइड 7 साइड 8 साइड, ये ऑक्टागोन के 8 साइड होते हैं। आठों के आठों आपस में सब इक्वल है। के एल, जैसे कि के एल इज़ इक्वल टू, कुछ भी ले लो यार, आठों साइड में कोई किसी का भी नाम ले लो, जी एच इज़ ऑलवेज इक्वल, ठीक है। एल ई इज़ इक्वल टू ई एफ, मान सकते हो कि नहीं, किसी को भी ले लो, किसी दो को बराबर कर दो, इक्वल ही रहेगा हमेशा। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब इक्वल था तो इसको हमने x मान लिया था सबको, इसको भी x, इसको भी x मान लो, इसको भी x, इसको भी x, इसको भी x, x को भी x, ठीक है। और ड्यू टू सिमेट्री ये दोनों साइड भी इक्वल होंगे, ये दोनों साइड भी इक्वल होंगे, ये दोनों साइड भी इक्वल होंगे। छोटका, ये दोनों छोटका जो साइड ट्रेंगल वाला, ये जो छोटका साइड है दोनों ट्रेंगल वाला सब में इक्वल होगा ड्यू टू सिमेट्री। सिमेट्री क्यों? क्योंकि इधर से भी इतना लिया, इधर से भी इतना ही लिया, क्योंकि सभी साइड इक्वल है तो इधर से इतना साइड है, ये साइड इधर भी इतना ही है, ये साइड इधर भी इतना ही है, ये साइड इधर इतना ही है। और सब में देख लो बच कितना जाता है, जितना इधर बचेगा उतना इधर भी बचेगा, उधर इतना भी बचेगा, इधर इतना बचेगा। तो साइड ये दोनों बराबर बराबर, देखो इतना खाने के बाद ये दोनों जो साइड बचा इक्वल बचा, इतना खाने के बाद ये बचा और ये बचा बराबर बचता है, इतना खाने के बाद ये बचा ये बचा, और ये सब आपस में इक्वल होंगे। ए इज इक्वल टू ए एल, ए इज इक्वल टू ए एल, एफ बी इज इक्वल टू जी बी, ठीक है, डी के इज इक्वल टू डी जे, ओके। वैसे ही सिमिलरली आई सी इज इक्वल टू आई ए, ड्यू टू सिमेट्री ये सभी आपस में बराबर हो गए, ठीक है। और ये वाला तो ऑक्टागोन का पार्ट था, तो इनको हम लोग मान लें ये सभी आपस में बराबर हैं, ये भी बराबर हैं, ये भी बराबर हैं, ये भी बराबर हैं। क्या एफ बी इज इक्वल टू हम लोग डी जे कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। क्या एफ बी इज इक्वल टू हम लोग ए ई कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। सभी के सभी आपस में बराबर है, तो इनको हम लोग ए मान लेते हैं, इनका मान ए मान लेता है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला रीजन, 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 उसको वैल्यू हम लोग ए मान लेते हैं, क्योंकि कुछ तो दिया नहीं है तो कुछ तो मानना पड़ेगा, ए मान लिया। अब चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन कैसे निकालना है? हमको क्या करना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए कि हम लोग अगर ऑक्टागोन का कोई एक साइड का वैल्यू निकाल लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऑक्टागोन का हम लोग ये वाला को पकड़ते हैं, या चाहे तुम इसी को पकड़ लो, या तुम चाहे इसी को पकड़ लो। ये तुम्हारा लगेगा कि हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस बन रहा है कि नहीं,
तो हाइपोटेन्यूस जहाँ पे आता है मतलब पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से तुम निकाल सकते हो। ठीक है, इसको हमने x माना था क्योंकि ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, और इसको हमने अभी अभी a माना है क्योंकि दोनों बगल वाला साइड ये सब क्या है, a है, इसको a माना था। तो क्या हमने पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, दो छोटा साइड इज ऑलवेज इक्वल टू बड़ा साइड, दो छोटा साइड का प्लस इक्वल टू ऑलवेज, जैसे कि देखो AL का स्क्वायर इज प्लस AE का स्क्वायर इज इक्वल टू बड़ा वाला साइड का स्क्वायर LE का स्क्वायर होगा ना। जैसे कि सिमिलरली इसमें देखो DK का स्क्वायर प्लस DJ का स्क्वायर इज इक्वल टू KJ का स्क्वायर। ठीक है भाई, ऐसे FB का स्क्वायर प्लस GB का स्क्वायर इज इक्वल टू FG का स्क्वायर, ऐसे ही होता है। अब यहाँ पर तुमने कुछ माना था, याद करो, कुछ माना था, जैसे कि AL को तुमने A माना था, AL या A लिखो तो A माना था, तो A पुट कर दो। ठीक है, और LE को तुमने क्या माना था, X माना था, क्योंकि ऑक्टागोन के साइड्स को हमने X माना था। ठीक है, तो X कर लिया। अब इसको कुछ नहीं करना है बाबू, ऐड करना है। देखो ऐड कैसे करेंगे, A का स्क्वायर, ये भी A का स्क्वायर, क्योंकि सबको स्क्वायर करना जरूरी है। ठीक है, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर क्या हो गया, 2A स्क्वायर हो गया, और ये तो X स्क्वायर है ही, ये तो X स्क्वायर है ही, तो X स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर निकल के आ गया। X स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 2A स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर को हटाना है। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर को हटाना है, तो x का वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट 2a आ जाएगा, इसका वैल्यू x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलो इसका सोल्यूशन मैं तुमको साफ सुथरे तरीके से दिखाता हूँ। तो अब तुम यहाँ पर देख सकते हो अंडर रूट 2a जो है तुम्हारा क्या है, x का वैल्यू निकल के आ गया, जो अभी हमने निकाला था। ठीक है, कुछ यहाँ पर भी वही पाइथागोरस थ्योरम, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर इक्वल टू A, वही वाला किया जो अभी हमने आपको सिखाया, वही वाला यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंड AB इक्वल टू AE EF एंड FB। अब देखो पिक्चर में वापस चलते हैं, और ये AB समझना, AB एंड E सब छोटका का याद रखो। चलो पिक्चर में वापस। अब ये बच्चा भी बोलेगा सर हाँ कह सकते हैं, ये बहुत इजी वाला AB का जो मान होगा, ये छोटका को जोड़ने से नहीं आ जाएगा क्या, AB इक्वल टू AE प्लस EF प्लस FB। मान लीजिए ये पूरा 20 है। ठीक है, ये कितना है, 5 है, ये 10 है, ये 5 है, और जोड़ के ये भी 20 आया, तो बराबर नहीं हो गया। तो ये जितना AB होगा उतना ही इन तीनों का सम होगा। ठीक है, AE प्लस EF प्लस FB, समझ गए, वही वाला वहाँ पे लिखा हुआ है। चलो वहाँ पे लेके चलते हैं। तो हमने क्या किया, वही वाला जो बता रहा था, AB इक्वल टू AE EF एंड प्लस FB। अब AE का वैल्यू A था, क्योंकि AE जो था वो सिमेट्री वाला साइड था। ठीक है, तो A था। EF का वैल्यू X था, क्योंकि X जो है ऑक्टागोन वाला साइड है, इसीलिए X था। एंड FB का वैल्यू सिमेट्री वाला साइड था, तो A था। अब इनको तुम जोड़ोगे तो A 2A हो जाएगा, एंड X अलग से रह जाएगा, तो 2A प्लस X हो जाएगा, 2A प्लस X इसका मेज़रमेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो तुम निकालो हो मेज़रमेंट, इसमें तुम x का वैल्यू पुट कर दो, x का वैल्यू पुट कर दो, x का वैल्यू जो ये x का वैल्यू पुट कर दो, x का वैल्यू जो निकाला था थोड़ा देर पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम से, वो वाला। तो चलो 2a का 2a रहेगा, और 2a x की जगह पर ये वाला आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस अंडर रूट 2a, 2a प्लस अंडर रूट 2a आ गया, बराबर 2। अच्छा, ये 2 कहाँ से आया है, 2 क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में देखो जाके गिवन था कि स्क्वायर का जो साइड है वो 2 मीटर था,
क्वेश्चन में गिवन था, इसीलिए 2 माना है। तो ए बी का जो वैल्यू है हमेशा 2 होगा। क्यों? क्योंकि ए बी जो है स्क्वायर का एक साइड है और स्क्वायर का साइड क्वेश्चन में दिया था 2 मीटर, इसीलिए 2 माना है। ठीक है, तो इन दोनों का सम इक्वल टू ये 2। ठीक है, फर्दर इसको तुम जब सोल्यूशन करोगे कॉमन लोगे, कॉमन लेने के बाद जैसे कि हम लोग a एंड √2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर कॉमन लेने के बाद √2 + 1 बच के रह जाएगा। ठीक है, अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे फर्दर, तो ये रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, क्या क्या निकल के आएगा? √2 इक्वल टू √2 + a। क्यों क्या करेंगे हम लोग? a को a तक रहने देंगे, a को इधर ही रहने देते हैं। ठीक है, इस वाले इक्वेशन को ध्यान से देखो, a को इधर ही रहने देते हैं और इधर 2 है तो 2 लिख लेते हैं। ठीक है, 2 को 2 लिख लेते हैं। अब ये सभी चीज़ को इस साइड में लेके जाओ, इस साइड में, तो इस साइड में लेके आएंगे तो ये इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा √2 प्लस √2 प्लस √2 + 1, √2 + 1 ये निकल के आ जाएगा। जब तुम फिर फर्दर इसको सॉल्व करोगे, क्या करोगे? हम लोग √2 को इसको 2 को हम लोग नहीं लिख सकते हैं √2 × √2, इस 2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, लास्ट में निकल के क्या, कटने के बाद लास्ट में ये वाला रिजल्ट निकल के आएगा। a का वैल्यू ये निकल के आएगा, और a का वैल्यू निकल गया, मान लो जाए तुमने फतह हासिल कर लिया। कैसे? जब तुम a का वैल्यू निकाल लोगे भाई, a का वैल्यू निकाल लोगे तो तुम x का वैल्यू भी निकाल लोगे। x का वैल्यू क्या था? √2a, और a का वैल्यू तुमने अभी भी निकाला है, तो √2 × a का वैल्यू रख दो। और जब तुम इसको सोल्व करके आओगे तो ऑप्शन ये 2/√2 + 1 ये ऑप्शन में है क्या? चलो तो ऑप्शन में देखते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 2 + √2 + 1। कुछ नहीं किया, एक स्क्वायर को ऑक्टागन बनाया, ऑक्टागन के सारे साइड इक्वल दिए गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया? ए बी को साइड था, साइड गिवन है 2 मीटर, एंड इसके इक्वल टू कौन कौन था? 3 छोटे छोटे साइड को मिला के ए बी बन रहा था। तो उसको किया कंपेयर करने के बाद क्या निकला? कुछ a का वैल्यू निकला, x का वैल्यू निकला, लास्ट में x √2 एंड a का वैल्यू रख देंगे। बस वैल्यू पुटिंग का ये खेला था पूरा। आज के लिए बस इतना रहने देते, काफ़ी लेंदी हो गया है एंड ज़्यादा पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगले वीडियोस में हम लोग और क्वेश्चन को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।